हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर लाइफ पे। तो आप लोगों को बीटीयूपी बोर्ड के थर्ड सेमेस्टर के ईआईएम की क्लास स्टार्ट होने जा रही है दोस्त, जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है और इसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हर एक स्टूडेंट को इसमें इस बार 40 प्लस मार्क्स लाने हैं। 40 प्लस मार्क्स यहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 40 प्लस मार्क्स आप लोगों को ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जाएगा और ईआईएम में आप लोगों का 40 प्लस मार्क्स आप लोगों को गेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज से आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के ईआईएम की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 50 से हम लोग कितना पा सकें। 50 से आप लोगों का जो हो सके आप लोग 45 मार्क्स उसमें गेन कर सकें। 50 से 45 मार्क्स आप लोगों को गेन करना टारगेट रहेगा। आप लोगों को 100% इसमें से इतना नंबर मिलने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप लोग को हर एक चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो पहले चैप्टर का नाम है आप लोगों के सब्जेक्ट में वैद्युत माप यंत्रों का परिचय, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। इस वीडियो को छोड़ के आप न जाइएगा, थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो ये वैद्युत माप यंत्रों का परिचय आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्त। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है सबसे, वो पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग समझिए कि 10 नंबर आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और आज का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो से आप लोगों को 5 नंबर 100% एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ये वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आपके टॉपिक पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला हेडिंग है मापन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग है यहाँ पे मापन। यहाँ मापन, आपका मापन क्या होता है? तो मापन आप लोग देख सकते हैं, मापन क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। मापन क्या होता है, चलिए दोस्त बात करते हैं मापन क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि का माप जानने की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिणामी और प्रेक्षण की परिशुद्धता का पता चलता है, मापन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भौतिक राशि है, हम लोग पूर्ण रूप से जानते हैं भौतिक राशियाँ 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप। ये सब 7 भौतिक राशियाँ होती हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। इन सातों में से यदि किसी की माप हमको जाननी है तो जिसके द्वारा हम परिणामी, प्रेक्षण और परिशुद्धता का पता लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त मापन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मापन आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा। मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, आपके सेकंड हेडिंग की बात करते हैं दोस्त। तो आपका सेकंड हेडिंग है मापन उपयंत्र। मापन उपयंत्र किसे कहते हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे मापन उपयंत्र के बारे में हम बताते हैं आपको कि मापन उपयंत्र क्या होता है। वह युक्ति जिन युक्तियों द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है, उसे मापन उपयंत्र कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है दोस्त। जिस युक्ति के द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं, उसे हम मापन उपयंत्र कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भौतिक राशि आपको दे दी जाती है और आपको कहा जाता है इसको मेजर करके बता दीजिए। तो आपको मापने के लिए जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? मापन इंस्ट्रूमेंट। यह मापन इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज द माप यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और सेकेंड वन इज द कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट हेडिंग के पास आप लोग चलिए और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, वह यंत्र जो किसी भी भौतिक राशि को मापने का कार्य करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए जो कार्य करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट। कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह उपयंत्र
जो किसी भी राशि को कंट्रोल करने का कार्य करता है कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। मान लीजिए कि कोई राशि दी गई है और उसका माप करने में डायरेक्शन इधर उधर हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे मापन में हम मान लीजिए कोई भी चीज़ तौल रहे हैं और हवा बह रही है, फैन ऑन है, और फैन यदि ऑन है तो आपका हवा बहेगा तो मापन में कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, बाधा आएगी और आपका मेजरमेंट गलत हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फैन को बंद करेंगे। तो ये एक प्रकार का कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ गया आपका फैन को बंद करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट आपका है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन। ये डिफिनीसन जो है आप लोगों को याद कर लेना है। इसमें से 5 डिफिनीसन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, वो भी 5 मार्क्स के। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, ये 5 मार्क्स आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। इसमें से 5 आपको हेडिंग दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसका डिफिनीसन लिखिए। मान लीजिए स्केल दे दिया। स्केल किसे कहते हैं, पैमाना। सूचक उपयंत्र में अंकित वह युक्ति, सूचक उपयंत्र में अंकित वह युक्ति जिस पर मापित मान को अंकित किया जाता है उसे स्केल कहा जाता है। यदि कोई सूचक उपयंत्र है, इंडिकेटर स्केल है, उस पर हम कोई वैल्यू माप कर और चिन्हित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केल है। ठीक है, और बात करते हैं आपके सेकंड हेडिंग स्केल रेंज की। तो स्केल रेंज क्या होता है दोस्त, स्केल रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। किसी माप यंत्र का परास पैमाने पर अंकित अधिकतम पाठ्यांक होता है। कोई माप यंत्र है, उसको पैमाने पे अंकित करते हैं, तो अधिकतम मैं कितना उस पैमाने पे अंकित कर सकता हूँ, एक लिमिट होता है कि इससे अधिक आप इस पैमाने पे नहीं अंकित कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसका ये माप यंत्र होता है। किसी भी स्केल को यदि हम अंकित करने के लिए जिस पैमाने का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्केल रेंज कहते हैं। अर्थात पैमाने पर दर्शाया गया अधिकतम पाठ्यांक उस पैमाने का परास होता है। बताया मैंने आपको जैसा कि अधिकतम मैं उस पैमाने पे कितना दिखा सकता हूँ कि इस वैल्यू को यहाँ तक हम लोग 0.1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक हम कितना तक दिखा सकते हैं, कितना शुद्ध दिखा सकते हैं, यही स्केल रेंज के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्त आपके नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू क्या होता है, आदर्श मान जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए आदर्श मान के बारे में बात करते हैं। किसी भी राशि का वह मान जो परम सत्य होता है, जो 100% प्योर होता है, 100% प्योर होता है, उसी को हम परम सत्य मान कहते हैं। जिसमें थोड़ी भी एरर ना हो, कांस्टेंट वैल्यू होती है ये। 100% प्योर फिक्स वैल्यू वही होती है जो एक कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो ये 100% श्योर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श मान कहते हैं। अब क्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्केल स्पेन, पैमाना विस्तार किसे कहते हैं। आप लोगों को पैमाना विस्तार के बारे में जानकारी देने से पहले मैं ये चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसको छोड़ के जाने से पहले आप लोग एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर्स के यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं 100%। जो छोड़ के जाएगा उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चलिए, जो जाएगा उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ेगा ही। चलिए अब बात करते हैं पैमाना विस्तार क्या होता है। आंशिक पैमाने पर अधिकतम पाठ्यांक तथा न्यूनतम पाठ्यांक के अंतर को पैमाना विस्तार कहते हैं। अगर कोई कैलिब्रेटेड स्केल है, उस पर यदि हम किसी पाठ्यांक को अंकित करते हैं तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक वो स्केल मेजर्ड कर सकता है, और मिनिमम वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होता है 0, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पैमाना विस्तार यानी कि स्केल स्पेन कहते हैं। स्केल स्पेन इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ये जो कि स्केल स्पेन के अंतर्गत आता है। चलिए आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रियल वैल्यू। ये रियल वैल्यू आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में। किसी भी राशि का वह मान
जो आदर्श मान के अति निकट होता है उसे रियल वैल्यू कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका वह मान जो आदर्श मान 100% तो नहीं होता है बल्कि 99.5% प्योर होता है। क्योंकि 100% जो प्योर होता है उसको तो हम लोग आइडियल वैल्यू कहते हैं, लेकिन उसके अति निकट हो 0.5 0.2 इतना ही का ही अंतर हो उसे हम रियल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, प्योर वैल्यू, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये टोटल आपके रियल वैल्यू के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्त आपके अगले हेडिंग की, मेजर्ड वैल्यू। किसी भी राशि का वह मान जो मापन के पश्चात प्राप्त होता है उसे मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। अगर कोई भी राशि दे दी जाए और उसका मापन किया जाए तो उसका मापन के पश्चात यदि कोई वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है, उसी को हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन है, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है विभेदन। किसी भी यंत्र का वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में विभेद को ज्ञात करता है उसे विभेदन कहते हैं। मान लीजिए दो सूक्ष्म वैल्यू आपको दे देते हैं और आप उसमें क्या करते हैं, विभेद करते हैं, उसमें कुछ अंतर इधर उधर वैल्यू आप करके और मान को निकालते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। ठीक है, अब आपका बात करते हैं अंशांकन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन दोस्त बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, 2021 के एग्ज़ाम का पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, और 2019 के एग्ज़ाम के पेपर में ये क्वेश्चन 100% आया था। अंशांकन ये हिंदी में दे देता है और इंग्लिश में तो बच्चे समझते हैं, लेकिन हिंदी में दे देता है तो नहीं समझ पाते हैं। तो इसका आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलिएगा, ठीक है। और इसका आप लोग डिफिनीशन देखिए, बहुत ही विस्तार से यहाँ पे दिया हुआ है। किसी भी माप यंत्र के अंशांकन का तात्पर्य उस माप यंत्र की किसी मानक माप यंत्र से तुलना करना। मान लीजिए कोई मानक माप यंत्र है, उससे हम किसी माप यंत्र की तुलना करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं, यानी अंशांकन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त आपके अगले टॉपिक की। आपका अगला टॉपिक है एरर, त्रुटि। ये सभी लोगों का ये पता होगा कि वास्तविक मान और जो मापित मान होता है उनके बीच जो अंतर होता है उसे हम त्रुटि कहते हैं। अगर ये त्रुटि अगर आपका ये एरर वास्तविक मान, यहाँ पे आपका एरर निकालना हो तो आप मापित मान निकाल देंगे और वास्तविक मान में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका त्रुटि आ जाएगी। और आपका मापित मान यदि वास्तविक मान से अधिक होता है तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव त्रुटि होती है, और मापित मान आपका वास्तविक मान से कम होता है वहाँ पे नेगेटिव त्रुटि होती है। ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा और इस डिफिनीशन को याद भी कर लीजिएगा। और बात करते हैं आपका एक्यूरेसी, यथार्थता क्या होता है। यथार्थता का बात करते हैं यहाँ पे, वास्तविक मान तथा मापित मान की समीपता को यथार्थता कहते हैं। कोई भी रियल वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, उसके अति निकट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। यह अंतर जितना कम होगा, मान लीजिए वास्तविक वैल्यू आपका 100 है और मेजर्ड वैल्यू आपका 99.9 है, ठीक, तो इसमें अंतर 0.01 का है। ठीक, इसमें 0.01 का है, ये अंतर अति सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म होगा उतना ही वैल्यू यथार्थ होगी, ये वैल्यू उतना ही यथार्थ होगी, ये जो वैल्यू है उतना ही शुद्ध मानी जाएगी हम लोगों की ये वैल्यू। ठीक है, उक्त अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। चलिए दोस्त, ये वीडियो के माध्यम से आपको त्रुटि के बारे में, यथार्थता के बारे में, यथार्थता के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और इसमें जो अंतर होता है उसको हम त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका परिशुद्धता, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, मापयंत्र द्वारा किसी एक ही राशि की मापित मानों की पारस्परिक समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। कोई मापयंत्र है और एक ही राशि के मापित मान को हम पारस्परिक समीपता किसी और पैमाने से मापते हैं उस वैल्यू को तो कुछ अलग आता है, और किसी और पैमाने से मापते हैं किसी दूसरे पैमाने से तो उसका वैल्यू कुछ अलग आता है। तो इन दोनों के बीच जो समीपता है, इन दोनों वैल्यू के बीच, उसी को हम क्या कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्त
संवेदनशीलता क्या होती है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये जो बहुत इसके पिछले वाले एग्ज़ाम में आया था, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग चल रहा है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है। संवेदनशीलता किसी मापयंत्र द्वारा मापी जाने वाली चर राशि में परिवर्तन करने से मापयंत्र पर डायल पर जो विक्षेप प्राप्त होता है वह उस मापयंत्र की संवेदनशीलता कहलाती है। कोई मापयंत्र है, उस पर मापी जाने वाली कोई चर राशि में परिवर्तन करने से मापयंत्र पर जो डायल पर विक्षेप प्राप्त होता है, वो मापयंत्र में जो पॉइंटर लगा होता है उसमें डिफ्लेक्शन होता है और उस पॉइंटर के जरिए आपके वैल्यू में डिफ्लेक्ट हो जाती है और आपकी वैल्यू अलग आ जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मापयंत्र की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी। अब चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आपके EIM की सारी क्लासेस इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और इस बार हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 50 में 45 मार्क्स लाने का, वो भी किसी भी बिना फीस के और बिना किसी के लाग लपेट के। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।